तो चलिए देख लेते हैं सोमवार के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। तो पहले हम यहां पर ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे और उसके बाद हम यहां पर टेक्निकल चार्ट को देखेंगे। सोमवार के दिन आप लोगों को बहुत ही तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है, या तो फिर बहुत ही बड़ा तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, या तो फिर पूरा का पूरा दिन साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है मार्केट। सभी चीजों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है ये, और बैंक निफ्टी जो अभी ट्रेड कर रही है वो कर रही है 48,300 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर डेटा क्या कह रही है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा कॉल राइटर। कॉल राइटर हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और ये है हमारा पुट राइटर। पुट राइटर हमारे लिए क्या करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पुट साइड के तरफ देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर जो अब इंपोर्टेंट लेवल रहने वाली है ऑप्शन चेन के अंदर, उसे हम यहाँ पर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 47,800 का जो ये लेवल है, अगर हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 98,147 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ओआई चेंज देख सकते हैं 54,028 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ बात करेंगे जो यहाँ पर 47,800 का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ओआई है 25,094 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2,458 यहाँ पर ओआई चेंज है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 47,800 का जो ये लेवल है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। जब तक ये लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है तब तक यहाँ पर आप लोगों को सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, यानी कि पुट के बारे में नहीं सोचना है। अब जो ऊपर की तरफ जो लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 48,600 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है। कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 60,328 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 19,845 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओआई है 9,296 यहाँ पर ओआई है। ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5,594 यहाँ पर ओआई चेंज है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 48,600 का जो लेवल है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर इस लेवल के ऊपर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है ये, और अब भी जो निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है वो कर रही है 22,500 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अभी जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रही है ऑप्शन चेन के अंदर, यहां पर आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं जो 22,300 का स्ट्राइक प्राइस है। अगर हम यहां पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहां पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 92,649 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई चेंज देख सकते हैं 34,021 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 17,050 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो ओआई चेंज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2,657 यहाँ पर ओआई चेंज है। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 22,300 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये लेवल टूटती है यहाँ पर तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर अप्रोक्सीमेट 400 से लेकर के 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। जब तक इस लेवल के ऊपर कामकाज करती है निफ्टी 50 तब तक आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा सेल साइड के तरफ नहीं भागना है।
यानी कि पुट साइड की तरफ नहीं भागना है। वही हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 22,700 का स्ट्राइक प्राइस है। अगर हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 88,813 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ओआई चेंज देख सकते हैं 48,144 यहाँ पर ओआई चेंज है। वही हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11,167 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ओआई चेंज देख सकते हैं 4,569 यहाँ पर ओआई चेंज है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 22,700 का जो ये लेवल है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर इस लेवल के ऊपर सोमवार के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 23,500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। यहां पर आप लोग ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहां पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और कल के दिन मैंने आप लोगों को यहां पर लेवल दिया था, आप लोग देख सकते हैं। इसी लेवल के पास क्या कर रही है बैंक निफ्टी, ट्रेड कर रही है और आज के दिन जो मूवमेंट था बिल्कुल भी अच्छा मूवमेंट नहीं था। आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर सारा कंडीशन आप लोगों को यहां पर बताया था, लेकिन आप लोगों ने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं आज के दिन सारे यहां पर दिखाएंगे अपना टेलीग्राम। देखो आज इतना का प्रॉफिट बन गया, आज इतना का प्रॉफिट बन गया, लेकिन यहां पर सच्चाई कोई भी सुन के राजी नहीं है। क्या आपने आज के दिन प्रॉफिट बना लिया बैंक निफ्टी के अंदर? चार्ट आप लोगों के सामने है। क्या ये ऑप्शन बायर के लिए मूवमेंट ठीक था? बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यहां पर देख सकते हो यहां तक तो जरूर आई है बैंक निफ्टी, लेकिन क्या किया है, पूरा का पूरा दिन आज के दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। जो लोग आज के दिन कॉल बाय किए या तो फिर पुट बाय किए उनका यहां पर एसएल से ज्यादा प्रीमियम डीके के वजह से लॉस हुआ है। चार्ट आप लोगों के सामने है, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने दे रहा हूं। आप लोगों को मैं एक बात यहां पर कह देना चाहता हूं, जब तक आप लोग यहां पर अच्छे से ट्रेडिंग को सीखोगे नहीं तब तक मार्केट के अंदर 1 रुपया नहीं बना पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। जिसका भी मर्जी एनालिसिस वाला वीडियो जाकर के देख लेना। अब चलो बिना देरी करते हुए हम सोमवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 48,540 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज्यादा है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को जरा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर ध्यान से सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन भी ध्यान से सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। चौथा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना चाहिए,
अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो पहला कंडीशन जरा यहाँ पर समझ ले, फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद और फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,904 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को यहाँ पर समझ ले। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद और इस लेवल के नीचे 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर देख सकते हो क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो लिटिल बिट यहाँ पर आज के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुली और उसके बाद देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या की है, टाइम पास की है। तो आज के दिन लोगों ने भर भर के लॉस किया होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्ट कह रही है। अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो भाई मेरे जाकर के देख लेना। यहाँ पर तुक्काबाजी से पैसा नहीं बनने वाला, ना तो यहाँ पर हजारों लोगों को फॉलो करके आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, जिनको भी आप लोग फॉलो करते हो किसी एक को फॉलो करो, तभी आप लोगों को कुछ लाभ मिलेगा, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब चलो बिना देरी करते हुए हम सोमवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। आखिर सोमवार के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,710 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन ध्यान से सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चौथा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं।
अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, आप लोगों के सामने है 22,317 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को यहां पर समझ लें। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूं सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।